हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन या इनको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। इन वर्ड्स के थ्रू आप लोग डे टू डे लाइफ में अपने इंग्लिश में एक नेचुरल तरीके से आप अपनी बोलचाल को सुधार सकते हो। जानिए कैसे, जैसे होम, बाय होम, फॉर होम, विथ होम, अबाउट होम, अगेंस्ट होम और विदाउट होम। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी अगर आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे इनको तो हम लोग हिंदी में आसानी से बोल लेते थे, इनका इंग्लिश ये होता है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी जिनको आपको याद करना है और अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है होम। होम का मतलब होता है किसे। जब कभी भी हम लोग किसी पर्सन की बात करें, अब ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछें या बताएं। जैसे तुमने किसे इनवाइट किया, तुमने किसको आंसर बताया, तुमने किसको कॉल किया। अगर आप ऐसे कोई ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें आप बोले यह काम किसको बताया, यह किसको बताया, ठीक है, किसने पूछा, किसको समझाया। अगर आप ऐसे कोई से वर्ड्स बोल रहे हैं वहां पर आपको होम का यूज करना है। होम मतलब होता है किसे या किसको। होम का मतलब होता है किसे या किसको। नेक्स्ट है बाय होम। बाय होम, अब बाय मतलब होता है के द्वारा, आप सभी को पता है। बट जब कभी भी हम लोग बोले कि यह काम किसके द्वारा हुआ, बाय होम मतलब किसके द्वारा। बाय होम मतलब किसके द्वारा। अगर कोई से काम की बोले कि भाई यह काम किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा तुम्हें बताया गया, किसके द्वारा खाना पकाया गया, ये अक्सर पैसिव वॉइस में यूज होता है। पैसिव वॉइस जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है ना उनको समझ में आ जाएगा। बाय होम किसके द्वारा, ठीक है, बाय होम किसके द्वारा। नेक्स्ट है फॉर होम। फॉर होम मतलब किसके लिए। फॉर होम मतलब किसके लिए। जब कभी भी हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में पूछे कि तुम फ्रूट्स किसके लिए ले रहे हो, फॉर होम। फॉर मतलब होता है के लिए और होम मतलब किसके। फॉर होम किसके लिए, ठीक है, तुम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। समझ में आया। नेक्स्ट है विथ होम। विथ मतलब के साथ और होम मतलब किसके। विथ होम मतलब किसके साथ। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम पार्टी में किसके साथ जाओगे, ओके, तुम पार्टी में किसके साथ जाओगे, वहां पर आपको विथ होम का यूज करना है। विथ होम मतलब किसके साथ। विथ होम मतलब किसके साथ। नेक्स्ट है अबाउट होम। अबाउट होम मतलब किसके बारे में। अगर मैं बोलूं कि उसने आपको किसके बारे में बताया, अगर मैं किसी अनदर पर्सन का बोलूं कि तुमने मुझे किसके बारे में बताया, तुमने किसके बारे में पूछा, ओके। अगर ऐसे कोई ऐसे वर्ड्स में बोलूं कि किसके बारे में, अबाउट होम मतलब किसके बारे में। अबाउट होम मतलब किसके बारे में। नेक्स्ट है अगेंस्ट होम। अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ। अगर हम बोले कि भाई तुम किसके खिलाफ, अगर मैं बोलूं किसके खिलाफ तुम षड्यंत्र रच रहे हो, किसके खिलाफ तुम उसे भड़का रहे हो, ऐसे कोई से वर्ड्स बोलती हूँ वहां पर आपको अगेंस्ट होम का यूज करना है, जिसका मतलब होता है किसके खिलाफ। अगेंस्ट होम मतलब किसके खिलाफ। नेक्स्ट है विदाउट होम। अब विदाउट मतलब के बिना। जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, ठीक है, आई विल नॉट गो विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, आई वॉन्ट गो विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट ईट फूड विदाउट यू। बट जब कभी भी आप बोलें कि विदाउट हूँ मतलब किसके बिना, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगी तो सिंपल है, आई विल नॉट ईट फूड विदाउट यू। पर अगर कोई आपसे पूछे कि आप किसके बिना खाना नहीं खा रहे हो बताओ मुझे, सो विदाउट होम का वहां पर यूज होगा। विदाउट होम मतलब किसके बिना। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड्स का इंग्लिश तो आपको बता दिया है, बट इनको सेंटेंस में यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समझिए कैसे। जैसे अगर मैं आपको इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट है होम मतलब होता है किसे या किसको। होम मतलब होता है किसे या किसको। अब स्ट्रक्चर को समझिएगा। सबसे पहले होम वर्ड का यूज करना है, ओके, फिर मतलब वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले होम वर्ड का यूज करना है, फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे होम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। आप किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, होम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। नेक्स्ट है होम डिड शी इनवाइट टू द पार्टी। होम मतलब किसे या किसको, डिड आ गया सो बुलाया, डिड मतलब बुलाया।
whom did she invite to the party? उसने पार्टी में किसको बुलाया? नेक्स्ट है whom should I contact for more details? अब whom मतलब किसको, should मतलब चाहिए। अब ये एक सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी है। whom should I contact for more detail मतलब मुझे किसे कांटेक्ट करना चाहिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, मुझे किसको कांटेक्ट करना चाहिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है बाय होम। बाय होम मतलब किसके द्वारा, जब कभी भी हम लोग बोले कि यह काम किसके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले बाय होम आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको बाय होम लगाना है, देन आपकी लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बाय होम वॉज दिस पेंटिंग मेड, बाय होम वॉज दिस पेंटिंग मेड, यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई। यह पेंटिंग अगर आप बोले मेरे द्वारा बनाई गई, सो दिस पेंटिंग मेड बाय मी, दिस पेंटिंग मेड बाय मी। पर अगर आप बोले यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, सो बाय होम वॉज दिस पेंटिंग मेड। नेक्स्ट है बाय होम वॉज द डिसीजन टेकन। अब यहाँ पर आपको गौर करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बाय होम एक पैसिव वॉइस के फॉर्म में होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए हम लोग बाय होम के सेंटेंसेस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मेड मतलब यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, बाय होम बाय द डिसीजन टेकन, यह डिसीजन किसके द्वारा लिया गया। बाय होम विल द वर्क बी कंप्लीटेड, यह काम किसके द्वारा कंप्लीट किया गया। ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बोले तो बाय होम और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना मत भूलना, अदरवाइज आपका सेंटेंस पूरा गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई विथ होम। विथ का मतलब होता है के साथ, जब कभी भी हम लोग किसी के साथ की बात करें, जैसे विथ होम किसके साथ, विथ होम किसके साथ, तुम पार्टी में किसके साथ गए, विथ होम डिड यू गो टू द पार्टी। विथ होम डिड यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट में किसके साथ गए, विथ होम डिड यू गो टू द मार्केट। विथ होम आर यू टॉकिंग, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, विथ होम आर यू टॉकिंग, ठीक है। अगर आप इसका आंसर दो तो आंसर क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग विथ रवि, मैं रवि के साथ बात कर रहा हूं। फिर है विथ होम डू यू वॉन्ट टू शेयर योर सीक्रेट, तुम अपने सीक्रेट किसके साथ में शेयर करना चाहते हो मतलब वॉन्ट आ गया, इसका मतलब होता है चाहते हो, वॉन्ट मतलब चाहते हो। विथ होम डू यू वॉन्ट टू शेयर योर सीक्रेट, तुम अपने सीक्रेट किसके साथ में शेयर करना चाहते हो, किसके साथ मतलब विथ होम। ये जो सारे वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ना, विथ होम, बाय होम, विदाउट होम, फॉर होम, ये सारे आपको सेंटेंस में सबसे पहले लगाना है, ओके। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट पे फोकस करिए। नेक्स्ट है फॉर होम। फॉर होम मतलब किसके लिए। अगर मैं बोलूं आप पिज्जा किसके लिए ले रहे हो, आप पिज्जा किसके लिए ले रहे हो, फॉर होम आर यू बाइंग पिज्जा, फॉर होम आर यू बाइंग पिज्जा। फॉर होम डिड यू बाय दिस गिफ्ट, तुमने यह गिफ्ट किसके लिए लिया। अब भाई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मैम सेंटेंस में आप कैसे पहचान लेते हो कि लिया है, लेता है, ले रहा है, ले रहा था, कैसे पहचानते हो। तो भाई उसकी हेल्पिंग वर्ब देखो। अब डिड का यूज कब होता है, जब आपने कोई सा काम कर लिया, ठीक है, आपने कुछ दिया, कर लिया, वहां पर आपको डिड का यूज करना है, ठीक है। फॉर होम डिड यू बाय दिस गिफ्ट, आपने यह गिफ्ट किसके लिए लिया, ओके। नेक्स्ट है फॉर होम आर यू वेटिंग। अब देखिए आर यू वेटिंग मतलब इज एम आर लग रहा है, इज एम आर लग रहा है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है। अब ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सो फॉर होम आर यू वेटिंग, आप किसका इंतजार कर रहे थे, किसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। फॉर होम आर यू वेटिंग, आप किसका इंतजार कर रहे हो, सॉरी प्रेजेंट है ये। नेक्स्ट है फॉर होम इज दिस सरप्राइज पार्टी, यह पार्टी किसके लिए है, यह पार्टी प्लान किसके लिए है। फॉर होम इज दिस सरप्राइज पार्टी,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अबाउट हुम। अबाउट हुम मतलब किसके बारे में। जब कभी हमें किसी अनादर व्यक्ति के बारे में कोई बात करना हो, कोई बात पूछनी हो, किसी को बताना है, वहां पर आप लोग अबाउट हुम का यूज करेंगे। जब कभी भी हम लोग किसी अनादर व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हो, चर्चा जैसे अबाउट हुम वर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तुम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, अबाउट हुम वर यू टॉकिंग। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि तुम उससे किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, सो अबाउट हुम वर यू टॉकिंग विथ हिम। रवि से तो विथ रवि, मोहन से विथ मोहन। ओके, नेक्स्ट है अबाउट हुम इज दिस बुक रिटन। अब बुक रिटन मतलब बुक लिखी गई है, रिटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस बुक रिटन, यह बुक किसके बारे में लिखी गई है, मतलब यह बुक का मेन उद्देश्य क्या है, किसके बारे में लिखी गई है, अबाउट हुम इज दिस बुक रिटन। नेक्स्ट है अबाउट हुम शुड आई आस्क फॉर गाइडेंस। मुझे गाइडेंस के लिए किसके बारे में मुझे गाइडेंस के लिए किसके बारे में पूछना चाहिए, हो अबाउट हुम शुड आई आस्क फॉर गाइडेंस। नेक्स्ट है भाई विदाउट हुम। विदाउट मतलब के बिना, सबको पता है, और विदाउट हुम मतलब जिसके बिना। विदाउट हुम मतलब जिसके बिना। जैसे विदाउट हुम कांट यू लिव, तुम किसके बिना नहीं रह सकते, तुम किसके बिना नहीं रह सकते, विदाउट हुम कांट यू लिव। कांट आ रहा है मतलब सकते हो। ओके, नेक्स्ट है विदाउट हुम इज दिस प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट। विदाउट हुम किसके बिना यह प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ठीक है, ये एक रीजन के बारे में जब हम लोग पूछें तो वहां पर आप लोग को विदाउट हुम का यूज करना है। नेक्स्ट है विदाउट हुम वुड दिस जर्नी बी बोरिंग। किसके बिना यह जर्नी बोरिंग है। आप सफर कर रहे हो, एक व्यक्ति नहीं आया जो कि सबको एंटरटेन करता है। अब आप बोले कि भाई किसके बिना यह जर्नी बोरिंग है, तो आप बोले वो वाले व्यक्ति के बिना, अगर वो आता तो हमारी जर्नी बोरिंग नहीं होती। विदाउट हुम वुड दिस जर्नी बी बोरिंग। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है भाई अगेंस्ट हुम। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसी के खिलाफ। अगर हम ऐसा बोले कि तुम किसके खिलाफ हो, तुम किसके खिलाफ जा रहे हो, किसके खिलाफ तुम ऐसा डिसीजन ले रहे हो, वहां पर तो सिर्फ अगेंस्ट आता तो चलता। बट कभी हम लोग अगर बोले कि भाई तुम किसके खिलाफ केस फाइल करवा रहे हो, ठीक है, तुम किसके खिलाफ पुलिस से बात कर रहे हो, अगर आप ऐसे कोई सेंटेंस बोले ना जिसमें आप बोले अगेंस्ट होम किसके खिलाफ, वहां पर आपको अगेंस्ट होम का यूज करना है। अगेंस्ट होम इज दिस केस फाइल्ड, यह केस किसके खिलाफ दर्ज किया गया। ओके, अगेंस्ट होम आर यू आर्ग्यूइंग, तुम किसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तुम किसके खिलाफ आर्ग्यू कर रहे हो। अगेंस्ट होम आर यू आर्ग्यूइंग। नेक्स्ट है अगेंस्ट होम शुड आई कंप्लेन, मुझे किसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। ये सारे जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनको आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है। सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है। तो सबसे पहले आपके रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएंगे, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा और आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पूरा एक फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस बनाने का। ओके, दैट्स द वे टू मेक एनी सेंटेंस। यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर एंड मेक एनी सेंटेंस यू वांट। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।